तो चलिए शुरू करते हैं आज पावर बीआई। पावर बीआई में आज हम आपके साथ एक डैशबोर्ड बनाएंगे और डैशबोर्ड बनाते समय क्या क्या चीजें हो सकती है आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम जो डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, ये डैशबोर्ड हम किसी एक्सेल फाइल से नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एसक्यूएल सर्वर से। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर में एक डेटा है, उसी से एसक्यूएल सर्वर से डेटा यहाँ लेना है और फिर इस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपना एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो डेटा है, एक बार डेटा दिखा देता हूँ कौन सा डेटा है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है, चलिए अब हो जाएगी। क्या आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी सर? हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन दिख रही है अब? इसी तरह दिख रही है। अब इसी में 9 PM का जो डेटा है, इसी 9 PM में हमारे पास टेबल्स है, एक डॉट वीवीए डॉट डी टी। डी में नहीं, डेटा नहीं है, 8 PM में डेटा है थी। हाँ नहीं, सही 9 PM बोलना था ना। जी हाँ, ये रहा डेटा, बहुत सारा डेटा है हमारे पास इसमें। एक बार राइट क्लिक करके सिलेक्ट 1000 करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये डेटा। मुझे इसी डेटा के ऊपर अपना रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, सिलेक्ट डेटा, जो आप देख पा रहे हैं हर मंथ का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हम जो है एक बार कनेक्ट करके इसका SQL सर्वर कोड लेते हैं, पावर बीआई में जाते हैं, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। गेट डेटा में हम आते हैं डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस में हम एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट करके करते हैं कनेक्ट। आज थोड़ी सी वॉइस मेरी स्लो रहेगी क्योंकि खांसी हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है 9 PM, तो यहाँ पे हम 9 PM लिख देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे जिसकी जो SQL क्यूरी है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल डेटा चाहिए इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने डेटा को क्लिक किया, ये डेटा आपको दिख पा रहा है। और इस डेटा को यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं लोड कर देता हूँ। डायरेक्ट लोड करते ही ये डेटा डेटाबेस में यहाँ पे आ जाएगा। एक बार डेटा को चेक कर लीजिए अपने डेटा टेबल व्यू में जाके, टेबल व्यू में चेक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ईयरली रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हर यहाँ पे जो ईयरली रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे सारे के सारे, ये साल है 2021 से लेकर 2025 तक का रिपोर्ट है और इसमें सारा डेटा। एक बार डेटा समझ लीजिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो एक बार डेटा को समझ लेते हैं। ये आईडी है, ये ईयर है, मंथ है, उसके बाद ये आपका इनकम है। इनकम, इनकम है, इनकम सोर्स है कि इनकम कहाँ से हुआ है, तो रॉयल्टी से आया है, इनकम कितना आया है। उसके बाद इनकम ब्रेकडाउन कितना है एम सॉफ्ट में। उसके बाद ये ऑर्डर कितना हुआ था, टारगेट इनकम कितना था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है। उसके बाद क्या यूज की गई है मार्केटिंग के लिए, कौन सा सिटी है, किस वेबसाइट से आया है, कि मतलब पहुंच क्या है उसका, कि वेबसाइट के थ्रू आया है या फिर डायरेक्ट शॉप से आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड है, कार्ड है या कैश है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है कि जो कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर था या फिर नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर था, उसको हमने कितना रिफंड किया, और यहाँ पे कस्टमर्स कितने थे टोटल। ठीक है, ये हमारा डेटा है। अब इसके ऊपर चलिए बनाते हैं, तब हाईलाइट क्या रहेगा, हम लोग का फोकस रहेगा टोटल इनकम के ऊपर एंड टोटल प्रॉफिट के ऊपर और टारगेट के ऊपर, कि हमारा टोटल टारगेट कितना था और टोटल इनकम कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले टारगेट और इनकम को शो करना है, तो हम गट चार्ट में आते हैं और यहाँ पे लेते हैं। अब इसमें हमने अपना डेटा में आए और इनकम को रख दिया वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू आ गया। अब इनकम के बाद यहीं पे आता है टारगेट, टारगेट इनकम, इसको मैं टारगेट वैल्यू में डाल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि ऊपर वैल्यू आ गई इस कारण से। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा टारगेट कितना था
हम कितना यहाँ पे आता है। ठीक है, अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसमें हम जाते हैं, डेटा लेवल्स रहने दीजिए, टारगेट लेवल्स भी चाहिए, कॉल आउट वैल्यू भी चाहिए, जनरल में हमारा टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेम मुझे इधर भी चाहिए, एक गच्चा चार्ट इधर भी रखते हैं। इसमें मैं अपना टोटल प्रॉफिट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर? किसी को डाउट इसमें? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी, सर इसका जो टारगेट था, टारगेट वैल्यू कितनी थी और उसका जो अचीवमेंट आ रहा था वो कितना था, यानी जो उसका आपने पहले दिखाया था। देखिए क्या था कि हमारे पास हर एक ऑर्डर का इनकम है, प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है, इनकम भी है, यस। साथ में प्रॉफिट भी है, और साथ में इसके कितना टारगेट था वो टारगेट भी है। हाँ सर, वही मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि इनकम का टोटल जो है, आई मीन सम आ रहा होगा उधर को ना, मतलब जी क्या है। हाँ, तो हमने क्या तो किया इनकम कि उसी का उसी फील्ड को उठा के मैंने यहाँ पे वैल्यू में रखा। वैल्यू में रखने से क्या हुआ कि जीरो से लेके और जितना होता है उसका डबल के आसपास लेके जाता है, 30 मिलियन का स्कॉल बन गया। उसमें जितना परसेंट हुआ है वो परसेंट यहाँ पे दिखा दिया। फिर हमने यहाँ पे उसी अच्छा को इतना। टारगेट में रख दिया। यहाँ टारगेट का एक अलग सेक्शन है, तो टारगेट में मैं रखा तो टारगेट वाले कॉलम का टोटल किया, और उस टोटल पे एक अलग डिफरेंट कलर का यहाँ पे एक दे दिया, दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा इनकम है हुआ है 100, तो वो हमको दिखाएगा 200, डबल दिखा देगा, ऐसा जी ही जी कुछ। जी जी एंड उसके बाद जो हम टारगेट दिखाएंगे, टारगेट हमारा उसको फिक्स कर देगा, मतलब जो एक अमाउंट जो दिखा रहा है 6.5, जी बिल्कुल। 6.5। जी। ठीक है सर, ठीक है। और हालांकि आप मिनिमम और मैक्सिमम खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए मिनिमम मैक्सिमम खुद डिसाइड करना है, डबल नहीं करना। मान लीजिए कि आपका 30 मिलियन का है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा टोटल जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट जितना है उसका 30% ज्यादा हम मैक्सिमम सेल मांग के चलते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी है 30% तक ही अभी तक हिस्ट्री कहता है कि ले पाया। ठीक है, तो मैं उस केस में जाऊंगा मेजर्स के अंदर। मेजर्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम। तो मिनिमम तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो वी हैव राइट हियर जीरो। ठीक है, उसके बाद एक और न्यू मेजर्स बनाएंगे, इसमें लिखते हैं मैक्स। मैक्स में मैं टारगेट सम करता हूँ, सम सम में हमने यहाँ पे टारगेट ले लिया, टारगेट इनकम प्लस अगेन ब्रैकेट सम टारगेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 0.30। ठीक है, तो अब जो है मैं मिन को उठा के मिनिमम वैल्यू में डाल दिया तो जीरो आ गया, और मैक्सिमम को उठा के हमने मैक्सिमम में डाल दिया, तो देखिए 21% का यहाँ पे आ गया। ठीक है सर? जी जी सर। तो बाकी यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग है, आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं। क्या सर? जी सर, थैंक यू। ये चीजें यहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने दो चीज दर्शा दिया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा इनकम। अब इसके ऊपर मैंने ये हटा दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसकी टाइटलिंग डाल सकते हो, या जनरल में जाके टाइटल ऐड कर दो, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है डबल लाइन हो गया है, यहाँ पे लिख दो टोटल इनकम यस टारगेट। ठीक है,
क्लियर है? सही दिख रहा है? अब यहाँ पे एक चीज और है कि हम डेटा में आते हैं। तो डेटा में हम इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग, हमारे पास कई सारे इनकम सोर्स है, इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी इनकम को कैटेगराइज करना चाहते हैं, परसेंट हमारे की कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम ए वाले चार्ट लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब जैसे यहाँ खाली क्यों छोड़ दिया? तो कोई भी डैशबोर्ड विदाउट टाइटल का अच्छा लगेगा? टाइटल तो होना ही चाहिए ना सर। तो यहाँ पे मैंने अपना लिया पेमेंट, इनकम सोर्स को रखा, और साथ में इनका टोटल इनकम जो है हमारा, इनकम को रखा। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब वैसे बहुत छोटा दिखेगा, कोई बात नहीं, जब इस पे क्लिक करोगे तो फोकस मोड में आ जाएगा। यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन होता है, तो रिपोर्ट देखते समय अगर किसी को लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पे क्लिक करके वो फोकस कर देगा। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो है मंथली जो है ये चाहता हूँ, अपना टोटल इनकम मंथ के हिसाब से। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम पहले भी आई थी और यहाँ भी आ रही है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मंथली डालते हैं, राइट, मंथली मुझे चाहिए 12 महीने का, तो मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया और यहाँ पे अपना टोटल इनकम डाल दिया। यहाँ देखिए जुलाई पहले आ रहा है, जनवरी तो पहले नहीं आ रहा है। और इसको हम अपने हिसाब से मूव भी नहीं कर सकते, पिवट में होता है कि हम लोग मूव कर देते, बट यहाँ मूव भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इसको शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे हम शो एज टेबल नहीं, इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन आता था, फिल्टर तो आता है पर फोकस मोड पे आते हैं, यहाँ से सॉर्ट दिखेगा, सॉर्ट एक्सेस मंथ वाइज इनकम, और मंथ वाइज मुझे करना है यहाँ, फिर भी देखिए नहीं हुआ। अब मंथ वाइज में यहाँ पे अगर हम असेंडिंग करते हैं तो अप्रैल अगस्त इस तरह से आ रहा है, मतलब कि नहीं आ पा रहा है। तो क्या करें इसके लिए सर? तो इसके लिए हमें डेटा जमे जाना पड़ेगा, एक यहाँ नया नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अब इस नए कॉलम में मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेट, क्या बनाता हूँ? डेट। अब इस डेट में वन डैश, तो किसी डेट है नहीं, हमारे डेटा में कोई डेट नहीं है, मंथ और ईयर है। वन डैश, यहाँ पे हम मंथ को सिलेक्ट कर लिए, देन एन परसेंट डैश, और ईयर है तो हम यहाँ ईयर ले लेते हैं। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, तो डेट तो आया बट दिस इज नॉट डेट फॉर्मेट, किसमें आया है? टेक्स्ट में आया। तो इसमें हम जस्ट क्या कर देंगे? +0। अब यहाँ पे देखिए एन परसेंट किसके लिए वर्क करता है मुकेश जी, आपको पता है? मुकेश जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। पता है एन परसेंट का वर्क क्या कर रहा है यहाँ पे? 10% का फ्रीज कर रहे हैं ना सर, फ्रीज तो डॉलर करता है, और यहाँ पे फ्रीज का सिस्टम थोड़ी होता है पावर बीआई में। नहीं नहीं, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन, हमने यहाँ देखा ना, आपने यहाँ पे यहाँ पे देखा वन, वन डैश मंथ, फिर डेटा को हमने ज्वाइन किया, +0 क्यों किया? विंध्या जी बताएंगे आप कि +0 मैंने क्यों किया यहाँ पे? विंध्या जी, आई थिंक विंध्या जी लग रहा है क्लास ऑन करके गायब हो गए हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जब एन परसेंट लगा तो ये दूसरे से कॉन्केट हुआ, और कंप्यूटर के अंदर में जो कॉन्केट होता है, 0 क्यों किया मैंने, बताइए? आइडिया नहीं था, पूछना चाहिए था ना आप लोगों को, किसी ने पूछा ही नहीं। तो अगर जो चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप जस्ट क्या बोलते हैं, मूक दर्शक ना बने। ठीक है, ये हमारे पॉलिटिकल रैली नहीं चल रही है कि जो पॉलिटिकल आएगा जो बोलेगा हाँ बस जय हो करते रहिएगा, नहीं। जो समझ में नहीं आए पूछिए।
जी बिल्कुल। जब हमने यहाँ हुआ क्या बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम पूरी समझिए, तब समझ में आया। प्रॉब्लम ये है कि मंथ को हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मंथ को ये जनवरी फरवरी मार्च नहीं ले रहा है। ये एक करेक्टर समझ रहा है। क्या समझ रहा है? करेक्टर, जैन फैब एक करेक्टर ले रहा है। तो जब भी शॉर्ट होगा वो अल्फाबेट ही शॉर्ट होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन मुझे यहाँ तो जैन टू दिसंबर चाहिए। अब नॉर्मल पीवट में तो मूव कर लेते हैं, बट यहाँ मूव करने का भी सिस्टम नहीं है कि अपने हिसाब से कहीं मूव कर दे, मैंने कर लें। इस पे क्लिक करें और आप इसको मूव कर लें, मूव कर लें। ठीक है, दिख रहा है? तो मूव करने का ऑप्शन है? नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं मंथ को लूंगा ही नहीं। मैंने डेटा में गया और हमने अपने डेटा में देखा कि इसमें मुझे मंथ और ईयर डेट नहीं है। तो ऐसे ही सब में हमने वन डाला कि वन डैश, प्लस जीरो हटा देता हूँ फिलहाल। हमने क्या किया, वन डैश एन परसेंट डेटा का मंथ, एन परसेंट अगेन डैश एन परसेंट ईयर। तो एक तारीख मंथ और ईयर जुड़ के यहाँ पे एक तरह से बन जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो बना कॉन्केट के थ्रू आया। कॉन्केट जो है आपका एन परसेंट हमेशा टेक्स्ट में वर्क करता है, रिटर्न भी टेक्स्ट करता है। तो डेट तो दिख रहा है, पर डेट की जैसा बिहेव नहीं करेगा है, क्योंकि देखिए ऊपर फॉर्मेट क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे कॉमा जीरो कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी नंबर नंबर या डेट अगर टेक्स्ट में है, उस पे अगर आप प्लस जीरो करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नंबर में। तो डेट नंबर में आ गया, जनरल फॉर्मेट में है, तो इसको हमने डेट यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डेसिमल पोर्शन की जगह पे डेट कर देता हूँ, यहाँ पे डेट आ जाएगा मेरा। यस कर दीजिए, डेट आ जाएगा। डेट आ गया सर। अब डेट जब आ गया तो अब मैं अपने व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से मंथ हटा दूंगा, मुझे मंथ नहीं चाहिए। तो यहाँ से मंथ को हटा दिया एक्सिस में, और इस एक्सिस में इस डेट को यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि ईयरली डे के हिसाब से है। तो डे हटा दीजिए, क्वार्टर हटा दीजिए, ईयर हटा दीजिए। अब आ गया मंथ। ठीक है, अब समझ में आया मंथ को कैसे सॉर्ट करेंगे? किसी को दिक्कत इसमें? जी सर, जी सर। हाँ, इधर अभी मंथ हो गया, अब इसको शॉर्ट करेंगे ना, लेट माने कि एसेंजर असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग एंडिंग, तो जनवरी टू दिसंबर ही चलेगा वो। सर इसमें ना एक क्वेरी, अगर किसी को अप्रैल पे चाहिए होगा तो फिर वो कैसे करना पड़ेगा? अप्रैल से चाहिए होगा हाँ। तो मुश्किल है। तो फिर आपको मंथ नेक्स्ट हटा क्वेश्चन। के, मंथ हटा के नंबर सिस्टम लेके चलना होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो मंथ हटा के नंबर सिस्टम लेके चलना होगा। बेसिकली सर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा मार्च के हम्म। बाद जो होता है, तो उस तो वही केस वो में क्या क्वेश्चन है। करना होगा? हाँ, उस केस में क्या करना होगा कि यहाँ इसीलिए तो बोला हो कि एक्सेल इज द बेस्ट। समझ रहे बात को? क्योंकि एक्सेल में हम हर तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं। क्या है? तो अगर आपको लगा है कि अपने हिसाब से करना हो, तो यहाँ पे एक चूज का फॉर्मूला, चूज है इसमें? नहीं, चूज नहीं है इसमें। इसमें स्विच है, हाँ स्विच है। स्विच फॉर्मूला ले सकते हैं। स्विच फॉर्मूला में आप यहाँ पे दीजिए मंथ। नहीं नहीं, मंथ है ना, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा, इसमें इसी के बगल में लगाता हूँ, ठीक है सर, न्यू कॉलम। यहाँ पे एम एन के नाम से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने चूज लगाया, चूज नहीं, स्विच, स्विच लगाया। चूज यानी जो काम करता है, स्विच काम करता है। स्विच लगाया और यहाँ पे डेट लिया, हमारा जो डेट है, डेट। और डेट का मैं यहाँ पे मंथ नंबर लूंगा। ठीक है, मंथ नंबर। अब यहाँ पे करता हूँ कि अगर फोर हुआ तो क्या करें? फोर हुआ तो यहाँ पे 1 अप्रैल। समझे?
कॉमा टू हुआ तो टू मई, टू मई, समझे कि नहीं सर? और यहाँ पे थ्री हुआ तो थ्री अगस्त। नहीं 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 नहीं, हाँ, वन टू थ्री, हाँ नेक्स्ट वीक को तो काम करें। यहाँ पे अब बस सिंपल सिंपल समझिए कि मुझे वन टू थ्री लेके आना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डेट, ओके ओके, डेट, यहाँ पे मंथ नंबर कर देता हूँ, ठीक है? तो मंथ डे इस तरह से लेके आना पड़ेगा। तो आपको इफ कंडीशन लगाना होगा जिसमें वो अप्रैल से वन स्टार्ट करे। ये बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे कर दिया, जैन किया ना, यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। उस केस में आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ तो मंथ शो होना चाहिए ना, तो आप यहाँ पे मंथ डाल दिए और इसी मंथ के नीचे डाल दीजिए अपना एम एन। एम एन होगा इसमें ना, एम एन, सॉरी यहाँ पे मंथ हटा दीजिए। इस पे डाल दीजिए एम एन। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव आ गया ना सर? और इसके नीचे डाल दीजिए मंथ। दिख गया सर? ये डबल डबल दिख रहा है और यहाँ पे ये कर दीजिए तो मंथ। इस पे क्लिक। अभी यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए एम एन, एम एन का अकॉर्डिंग। हो गया सर? शॉर्ट बाय असेंडिंग, ठीक है? और समझ में आया कि नहीं सर, कैसे शॉर्ट करेंगे? जैन से आ रहा है सर। जैन से आ रहा है। हाँ जैन से आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जैन को वन किया। अब आपको यहाँ एम एन के ऊपर इफ फॉर्मूला लगाना है, इफ लगा लीजिए, स्विच लगा लीजिए, आगे वो समझाऊंगा, कि अभी पढ़ाया नहीं फॉर्मूला ना वो सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अप्रैल को वन करना होगा, मई को टू करना होगा। तो यहाँ सीक्वेंस नंबर अपने मंथ के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। अब बात समझ में आया कि नहीं? फिलहाल ये वन टू ट्वेल्व है ना सर, तो यहाँ पे वन टू ट्वेल्व जनवरी के आगे वन वन है, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया था स्विच का, लगाया था ना स्विच का, देखिए यहाँ पे स्विच फॉर्मूला लगाया था, या इफ फॉर्मूला आगे बताऊंगा आपको, वो लगा लीजिए। और उसमें क्या हो जाएगा कि अगर डेट यहाँ पे वन आया, ये वन आया, तो या यहाँ पे इसका अगर फोर आया तो वन आ जाए, फाइव आया तो टू आ जाए, सिक्स आया तो थ्री आ जाए, सेवन आया तो फोर आ जाए, एट आया तो फाइव आ जाए, नाइन आया तो सिक्स आ जाए, टेन आया तो सेवन आ जाए, इलेवन आया तो एट आ जाए, ट्वेल्व आया तो नाइन आ जाए, और यहाँ पे वन आया तो टेन आ जाए, और टू आया तो 11 आ जाए, एंड थ्री आया तो 12 आ जाए। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, आ गया अप्रैल से? क्या बोल रहे हैं सर? तो सीक्वेंस आप यहाँ इस नंबर के अकॉर्डिंग डालें और दोनों यहाँ पे डाल दें एक्सिस में, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर वाइज है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पे मंथ वाइज आए, तो मंथ वाइज कर दिए तो हो गया। इसे वैल्यू सब करके देगा क्या? सपोज 2 या 3 साल का डेटा है, हाँ तो हाँ तो इसमें तीनों एक पूरा सब कर देगा। हाँ तो इसमें आप स्लाइसर यूज कर लेंगे ना, अगर दिक्कत है तो, ठीक है? ठीक है। अब इसमें, अब यहाँ पे और भी जो बाकी विजुअलाइजेशन तैयार करना है वो आप यहाँ पे तैयार कर लीजिए, जो जनरली मैंने बताया आप, ठीक है? और और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे बना के दिखा रहे हैं, तो आप भी दिखा सकते हैं।
यहाँ पे मैंने अपना ब्रेक डाउन इनकम और यहाँ पे अपनी टोटल इनकम डाल दी और ब्रेक डाउन भी क्या क्या होता है। फिर मैंने वापस इसी में इसी को लिया वापस और इस पे मैंने अपना डाल दिया पॉज। पॉज में भी अपना टोटल इनकम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और भी जो कार्ड वार्ड और बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद अब यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसका। इसमें आप अपना कस्टमर इनकम डाल दिया। ठीक है, और स्लाइसर डाल दीजिए ऊपर में। यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्लाइसर और यहाँ पे स्लाइसर रखिए। यहाँ में हम अपना ईयर डाल देते हैं और स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे आप टाइल करना चाहते हैं तो टाइल कर दीजिए। क्या या ड्रॉप डाउन रखना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन रख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई कि ये डॉट पे क्यों आ रहा है, तो ईयर को क्लिक कीजिए। तो ये देखिए नेशनल प्लेसेस ऑटो में जीरो कर दीजिए। ठीक है, एंड इस पे मुझे अपना क्या डालना है, मुझे डालना है टाइटल। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स को उठाइए और जगह पर रखिए और यहाँ पे कर दीजिए सेल्स रिपोर्ट ईयरली। लेकिन टाइटल इतना छोटा तो होता नहीं है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपना बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे इसको मिडल में कर लीजिए। ठीक है, समझ गया। तो ग्राफ एंड डेटा लेवल हम कर सकते हैं। इसके अंदर डेटा हाँ जी। नहीं नहीं, डेटा लेवल ऐड नहीं तो इसका नहीं, इसमें डेटा लेवल ऐड नहीं कर देंगे। ऊपर ये डेटा की बात करें, ऊपर नंबर्स वो ऐड कर सकते, डेटा टेबल्स नहीं दिया था, ये रहा ना डेटा, आपका डेटा लेवल्स ऑन कीजिए आ जाएगा। समझे। ठीक ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज बेसिकली मैंने बताया दो चीजें, गॉट चार्ट के अंदर आप किस तरह से मिनिमम मैक्सिमम और टारगेट को ऐड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज में होता है कि हम कैसे चार्ट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मंथ में अगर है तो शॉर्टिंग का क्या रोल है ये आपको मैंने बता दिया, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि किस तरीके से आप स्लाइड टाइटल वगैरह लगा सकते हैं, डेटा के अंदर कॉलम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एसक्यूएल से डेटा है, अगर कल के डेट में एसक्यूएल में किसी भी तरह का चेंज होता है तो यहाँ भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, समझे। जैसे यहाँ देखिए वेबसाइट एंड शॉप्स है। अब मैं एक एक अपने एसक्यूएल डेटाबेस में जाता हूँ और ये डेटा है ना हमारा, इस पर राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे 201 2023 अक्टूबर, और इनकम सोर्स यहाँ पे सेल्स कर देते, सेल्स 5000 का सेल हुआ था। TRG 21, टारगेट भी 5000 का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4000 हुआ। और ये मार्केटिंग टाइप, एक मिनट इसमें हमारा है पॉज, हाँ मार्केटिंग टाइप हो गया।
हम्म, रेफलर, सिटी, दिल्ली, पहुंच, यहाँ पे आर एफ रेफ कर देते हैं, रेफलर, पेमेंट, कैश। हम्म, हो गया एंट्री। ठीक है सर, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। और यहाँ अभी देखिए, यहाँ पे एक आना चाहिए था आर एफ के नाम से 5000 का सेल, बट यहाँ आया नहीं। या रिजल्ट, तो एक बार आपको डेटा को करना होगा रिफ्रेश। आगे आप इस, तो जब भी आप किसी डेटा सोर्स को अपडेट करते हैं, आपको क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आपका पावर बीआई भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो आप लोग बनाइए ऐसा। और कल जो है, एक अभी 3-4 दिन में सिर्फ डैशबोर्ड ही पढ़ाऊंगा, डैशबोर्ड बनाना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्मूला शुरू करूंगा। तो आप लोग बनाइए, बनाइए इसको, कल की क्लास में मिलते हैं आगे।